इसलिए ये ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है क्योंकि मेंस के लिए जितने भी हमारे लॉज और ये सब बने बहुत कम हैं और ये लेडीज़ के फेवर में ज़्यादा है। तो एक रीज़न ये हो सकता है। तो उसको मैरिटल रेप कहते हैं सर। जबरदस्ती तो कभी जीवन में कभी हो ही नहीं सकता। जब सर ऐसा नहीं हो सकता कि सर रेप कैसे होता है फिर? बेटा हस्बैंड रेप कैसे होता है सर? हाय नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डेली डाइव न्यूज़ पर। हम यहाँ पर मौजूद हैं सीपी में और सीपी में हमारे साथ हैं मैम, आपका नाम? भावना। एंड मैम आपका? सुमेधा। तो हमारे साथ भावना और सुमेधा मौजूद हैं और यहाँ पर हमारी इनसे ये मुलाकात हुई और हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि ये वर्किंग, यू गाइस आर वर्किंग? यस। तो बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों इंडिपेंडेंट वुमेन हैं और कहीं ना कहीं हम इनसे ये जानकारी लेना चाहते हैं कि आज के समय में स्पेशली सोशल मीडिया पे जो ट्रेंडिंग चल रहा है अभी, कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि जो मर्डर केसेस हैं वो दोनों ही जेंडर्स में बराबर हो रहे हैं। हस्बैंड्स वाइफ को किल कर रहे हैं और वाइफ हस्बैंड को किल कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरठ की मुस्कान है, उनका जो वीडियो है वो बहुत जारी है, उनकी जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि सोशल मीडिया पे भी नीले ड्रम की बात ज़्यादा हो रही है rather than कुकर और फ्रिज। क्या कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि मेल जो सोसाइटी है या जो मेल जो मेंस है वो कहीं ना कहीं, जो मेन है जो वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, या फिर वो ज़्यादा इस चीज़ को हाइप कर रहे हैं? क्योंकि फीमेल्स तो हमेशा से पेशेंस रखती आई हैं अत्याचारों के खिलाफ। तो मैम आपका इस बारे में क्या कहना है? अभी शायद ये ज़्यादा बढ़ चुका है और पहले इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता था क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। अभी सोशल मीडिया एक्टिव हो गया है तो मे बी इसलिए इसको ज़्यादा हाइप मिल रहा है। बट पहले लेडीज़ पे काफ़ी कुछ होता था, एड्स भी आते थे कि ये करना है वो करना है और दहेज और इन सब को लेके काफ़ी कुछ। बट अभी सोशल मीडिया तो शायद इस वजह से हाइप मिल रही है और कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ हैं बॉयज़ और गर्ल्स में या पति पत्नियों में, तो इस वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं। एंड मैम व्हाट अबाउट यू, आपका क्या कहना है इस बारे में? आई थिंक देखिए, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, इंडिया इज़ अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। सो अगर 100 केसेस पहले वुमेन के खिलाफ होते थे और अब एक केस मेन के खिलाफ आ रहा है तो वो मेन का केस ज़्यादा एस्केलेट हो रहा है। ऑल्दो मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आप मैरिटल खुश नहीं हो तो यू शुड टच बेस कोर्ट एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट मोड। बट ये डेविएशन है, हमारी सोसाइटी ने ये कभी नहीं देखा था कि फीमेल कभी इतनी पावरफुल हो जाएंगी कि वो अपने हस्बैंड के लिए अगेंस्ट ऐसा करेंगी। हम आज तक हमेशा ऑपोजिट जेंडर की कहानियाँ सुनते आए हैं, तो ये डेविएशन है। तो सोसाइटी भी शायद मतलब अचंभित हो गई है कि ये क्या हो गया है। तो दैट इज डेविएशन। राइट। कहीं ना कहीं जो औरतों के खिलाफ अत्याचार था वो बहुत ही नॉर्मलाइज्ड हो गया था, जो कि लोगों को अब एक्सेप्ट नहीं हो रहा है कि जो अपोजिट जेंडर के साथ हो रहा है। ये भी है कि जो लेडीज़ है जो है उनके लिए जितने भी हमारे कानून हैं और वो सब है बहुत स्ट्रिक्ट है। मेंस के लिए वो इतना नहीं है। तो शायद एक चीज़ ये भी है कि इसलिए ये ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है क्योंकि मेंस के लिए जितने भी हमारे लॉज और ये सब बने बहुत कम हैं और ये लेडीज़ के फेवर में ज़्यादा है। तो एक रीज़न ये हो सकता है ये चीज़ें हाईलाइट होने का कि मेंस के जो भी उनके लिए लॉज हैं वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो, जैसे लेडीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग है ऐसे मेंस के लिए, और शायद ये चीज़ें इसलिए हाईलाइट हो रही है। अब इस बात को मुझे बताएं, एक हस्बैंड वाइफ एक कमरे के अंदर है सर, कंसेंट नाम की कोई चीज होती है, जैसे कि सर आप जानते हैं कि आप मियां बीवी में से सर जेंट्स ज्यादा मस्कुलरली स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। मुझसे आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, मुझसे आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, मुझसे आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, चाहे वो आपकी पत्नी क्यों ना हो, जब तक वो हाँ ना करे। जब कोई हस्बैंड वाइफ है और माता पिता की समाज में, हम दलित समाज से आते हैं, स्कूल कास्ट है, सुनना मेरी बात को, हमारे को पता नहीं होता कि हमारा किस लड़के से ब्याह हो रहा है और किस लड़के से शादी हो रही है। हम उससे बात तक नहीं करते। माता पिता समाज तय करता है, हम उस बच्ची से शादी कर लेते हैं और उसी बच्ची के ऊपर अपने जीवन का आधार निर्भर कर देते हैं। ये हमारा परिवार जबरदस्ती यौन शोषण भी कर लेते हैं, शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं जबरदस्ती। जो कुछ नहीं होता, शादी होने के बाद वैवाहिक जीवन कहीं लाइसेंस नहीं लिखा होता कि आप शारीरिक संबंध बना सकते हैं। तो बाल बच्चा कैसे, किसको परिवार में कैसे होगा? तो जबरदस्ती करेंगे आप पत्नी के साथ? जबरदस्ती किसने करी है? सर आप तो कह रहे हैं कि नहीं हो सकता है। बिना हस्बैंड बिना वाइफ